एक बार स्वामी विवेकानंद जी से एक राजा ने यही सवाल किया। एक राजा के राज्य में दरबार में स्वामी विवेकानंद जी खड़े थे। तो राजा ने कहा स्वामी विवेकानंद जी से कि जब भगवान सब जगह है, भगवान जब सब जगह है तो मंदिरों की क्या जरूरत है, मूर्तियों की क्या जरूरत है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा आपका तर्क तो सही है, पर अब सुनो, राजा के पिता की वहां पर पेंटिंग लगी हुई थी, चित्र लगा हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ये कौन है। राजा ने कहा ये हमारे पिताजी हैं। स्वामी जी ने कहा ये चित्र लाओ। चित्र स्वामी जी के पास लाए तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपना जूता निकाला और राजा के बाप के मुंह में मारना शुरू किया। तस्वीर है ना, पेंटिंग है, मारना शुरू किया। राजा ने कहा महाराज क्या कर रहे हैं, मेरे पिता को जूते से मार रहे हैं। स्वामी जी ने हंसकर कहा राजन, ये आपके पिता कैसे हो सकते हैं, ना तो खा रहे हैं, ना तो सांसें ले रहे हैं, ना बोल रहे हैं, तो ये आपके बाप कैसे हुए। भाई मूर्ति किसी का बाप कैसे हो जाएगी, क्यों मूर्ति किसी के बाप कैसे हो जाएगी। ये तुम्हारा बाप कैसे हो जाए, ये तो मूर्ति है, इसमें तो कलर ही कलर है, किसी पेंटर ने, किसी चित्रकार ने कलर भर दिए। मैं तो जूता, इस चित्रकारी में, मैं तो इस वस्तु में जूते मार रहा हूं, मैं आपके बाप को जूते नहीं मार रहा हूं। राजा ने कहा वो मेरे बाप का चित्र है, मेरे बाप ऐसा दिखता है, आकृति है। स्वामी जी ने कहा कि जब आपके बाप के चित्र को आप बाप मान सकते हैं तो हम भगवान की मूर्तियों को भगवान क्यों नहीं मान सकते। ना तुम बाप मान रहे हो, तुम्हारे बाप का चित्र खाता नहीं है फिर भी तुम बाप मान रहे हो, और हमसे कहते हो कि तुम्हारे मूर्ति के भगवान तो खाते पीते नहीं है तो भगवान क्यों, तो तुम भी अपना बाप क्यों मान रहे हो। भैया भाई ये आस्था है, ये श्रद्धा है, भाव यही है। हमारे कहने की बातें हैं, कहने से ये पत्थर है, कहने से ये धातु है, पर श्रद्धा जब इस धातु इस पत्थर से जुड़ती है तो श्रद्धा ही पत्थर को, धातु को भगवान बना दिया। पर वही नारियल जब मंदिर जाता है और भगवान को चढ़ करके भगवान को भोग लग के आता है तो वही नारियल अब नारियल नहीं, वो श्रद्धा मिल जाने से वही नारियल प्रसाद हो जाता नहीं, वो चरणामृत हो जाता है, क्योंकि उसमें श्रद्धा मिल गई, विश्वास मिल गया, भक्त की आस्था है, इसलिए वह पानी से क्या बन गया, चरणामृत। ये पुष्प है, जब बाजार से खरीदा था तब पुष्प है, अब हम आपको देंगे तो ये पुष्प नहीं होगा, ये निर्माल्य होगा, इसे प्रसाद कहेंगे। ये ठाकुर जी का निर्माल्य होता है, जो भगवान वस्त्र, आभूषण, तुलसी की माला, पुष्पों की माला धारण करके जो उतारते हैं उसे निर्माल्य कहते हैं। ईश्वर का वो निर्माल्य प्रसादी है, वो प्रसाद है। कैसे, जैसे आप लोगों को बिहारी जी के मंदिर में कई बार तुलसी की माला या पुष्पों की माला प्रसाद में पुजारी जी फेंक कर दे देते हैं, आप ले लेते हैं, वो प्रसाद है एक्चुअली, उसे ले जाके श्रद्धा से रखना चाहिए, और जब जब वो माला पर दृष्टि पड़े तुरंत बिहारी जी की याद आनी चाहिए कि ये तो भगवान का प्रसाद है। पत्थर है, पर उस पत्थर में जब श्रद्धा मिलती है ना तो वही पत्थर भगवान हो जाता है। प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे पे भगवान है, तो भगवान नरसिंह प्रकट हुए कि नहीं। जब से नरसिंह भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हुए हैं तब से मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई है। तब उस समय उन्होंने बालू के भगवान बनाए थे, जरा से बालू के, और बनाकर उनका पूजन किया। भाई पूजन करने के लिए भी तो कोई आधार चाहिए, कोई तो आधार चाहिए, वेश चाहिए, तो ईश्वर का आधार, ये मूर्ति पूजा का आधार है। कैसे, इसको और गहराई से समझो। आपने स्कूल में जब गए तो वहां स्कूल में बुक में लिखा हुआ था ए फॉर एप्पल, आपने एप्पल देखा नहीं, स्कूल गए तो एप्पल का चित्र देखा है ना। वहां पर स्कूल में आपने देखा हाथी, एलिफेंट है ना, हाथी को देखा आप लोगों ने, काहे में देखा, बुक में देखा, अपनी पुस्तक में देखा,
चित्र देखा, किसका देखा? बोलो बेटा, आपने बुक में क्या देखा? हाथी। बोलो हाँ या ना? देखा? हो गई आशा। अरे ये तो वही हाथी है जो हमने पढ़ा था, हमारी बुक में भी है। ये बुक में तो चित्र है, सच्ची का हाथी नहीं है। पर उस चित्र के हाथी से सच्चे हाथी को पहचानने में आसानी हो गई। इसी प्रकार भगवान की मूर्ति से भगवान को पहचानने में आसानी हो जाएगी कि ईश्वर ऐसे हैं। भगवान को देख करके उनकी आकृति को पत्थरों में निकालते थे कि मेरे भगवान ऐसे हैं, देखो जी ऐसे हैं भगवान। तो इनको देखने से उनका स्मरण हो जाता है। जैसे नकली हाथी को देखने से असली हाथी का ज्ञान हो गया कि हाथी है। क्यों? सही है मेरी माँ? समझ में आ रही हैं बातें? इसलिए मूर्ति पूजा कोई करे बुरा नहीं है। कोई कहे कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं सब जगह भगवान को मानता हूँ, भैया तुम भी अपनी जगह सही हो और तुम भी अपनी जगह सही हो, गलत कोई नहीं है। पर अब आप ये कहने लग जाएं कि मैं ही सही हूँ तुम गलत हो, तो बातें गलत हो जाएंगी। आप अपने मत को सही कहें और दूसरे के मत का खंडन करें तो गलत है। भाई उसके हिसाब से उसका मत सही है, हमारे हिसाब से हमारा मत सही है। हमारे घर में जो आज दाल बनी थी बहुत अच्छी थी, आपके घर में भी दाल बनी, वो भी बहुत अच्छी थी। अब हम कहें नहीं जी हमारे घर की दाल तो बहुत अच्छी थी और तुम्हारे घर की दाल तो घटिया थी। नहीं जी, हमारे लिए हमारे घर की दाल अच्छी थी, आपके घर की दाल आपके लिए अच्छी थी। क्यों? हमारी भी अच्छी है और हमारा भी सिद्धांत सही है, आपका भी सिद्धांत सही है, हमारा मत भी सही है, आपका मत भी सही है। कोई ईश्वर को मूर्ति में देखे तो कोई कण कण में देखे, दोनों बातें सही हैं। हाँ या ना? अब आप मंदिरों में गए और भगवान को भगवान मान लिया और मंदिर से निकलकर बाहर आए और आपने किसी को लात मारना शुरू किया, गालियां देना। आपने पत्थर में तो भगवान को देखा पर इंसानों में भगवान को नहीं देखा, तो ये भी विचार गलत है। अरे पत्थर में भगवान को देखो पर पत्थर में बाद में पहले इंसानों में भगवान को देखना शुरू करो। अपनी माता को भगवान है, चलते फिरते भगवान है। जो अपनी माता को भगवान मानेगा, जो अपने पिता में भगवान देखेगा, वही व्यक्ति पत्थर में भी भगवान का दर्शन कर सकता है। हरि मिले पाहन पूजे, हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली के पीस खाए संसार। पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं भगवान को कब ना पा लेता। पत्थर पूजने से भगवान नहीं, मेरी माँ, पहले अपनी माता में भगवान को देखो। जो व्यक्ति चैतन्य वस्तु में ईश्वर का दर्शन करता है वही व्यक्ति जड़ में भी भगवान का दर्शन कर सकता है। जो साइकिल चला लेता है वो मोटरसाइकिल भी चला ही लेगा। क्यों? जो माँ बाप में भगवान को देखता है वो पत्थर में भी भगवान को देख ही लेगा। अच्छा ये बताइए, दो ऑप्शन है, एक तो आपकी माँ भगवान है और दूसरा पत्थर भगवान है, तो आप पहली प्राथमिकता पत्थर को देंगे या अपनी माँ को? दोनों भगवान है, माँ भी भगवान है और पत्थर भी भगवान है। चलो बताओ, पहली पूजा पत्थर की करूं कि माँ की? बोलो जोर से। किसकी? माँ की पूजा पहली। क्यों? क्योंकि माँ बोल सकती है, खा सकती है ना? अब आप लोग क्या करते हैं कि माँ की तो पूजा की नहीं, माँ तुम चूल्हे में जाओ, और भगवान की पूजा लो 56 भोग लग रहे हैं, माँ भूखी मर रही है और भगवान 56 भोग खाओ, आओ आओ खाओ। पत्थर में भी भगवान देखने हैं पर बाद में। पहले क्या? चलो पहले आप साइकिल चलाए थे तो पहले ही बार हाथ छोड़ के चलाने लगे थे कि पहले पकड़ के चलाए? बोलो।
देख के लिखो ABCD। जब अभ्यास हो जाएगा तो देखने की जरूरत नहीं, लिख दिया ABCDEFGHIJK। पहले तो देख के लिखना पड़ेगा। पहले संगीत में सा रे गा, पहले बटनों को देख के हारमोनियम में रखना, ये सा, ये रे, ये गा, ये मा, ये पा। लेकिन जब अभ्यास हो जाएगा तो आप कहीं भी देखें वही सुर निकलेगा, सारे गा मा पा धा नी सा। पर शुरू में देखना पड़ेगा, उसके बाद अभ्यास होने पर देखने की जरूरत। पहले देख देख के पढ़ना पड़ेगा, फिर देख के पढ़ने की जरूरत भाई। पहले देखना पड़ेगा, फिर बाद में देखने की जरूरत। उसी प्रकार पहले अपनी माता में भगवान को देखो, और जब माता में भगवान को देखने का अभ्यास हो गया फिर सब जगह भगवान ही भगवान दिखेंगे, फिर तो जरूरत ही नहीं। में ये जो काली सी पुतली है, काली, ये कौन है? मैया आपकी आंखों में दो काली काली है ना, देखो ध्यान से जरा एक दूसरे की आंखें। ये काली सी पुतरिया है, ये क्या है? आप सबकी आंखों में शालिग्राम भगवान बैठे हैं। शालिग्राम भगवान भी गोल होते और आपकी पुत्री बिल्कुल गोल गोल है। जब भी किसी की आंखों को देखा करो तुरंत कहो मेरे शालिग्राम भगवान को देखो। सब में भगवान को देखो, फिर सब में भगवान को देखोगे तो पत्थर भी सब में आ गया, फिर पत्थर में भी आप भगवान को देख लेंगे। अभी तो आपको मम्मी में भगवान दिखते नहीं और पत्थर में देखने चले, तुम्हारा नहीं होगा। पहले देख के लिख लो ABCD। अभी देख के तो आता नहीं है और बिना देखे लिखने चला है। अभी हाथ पकड़ के साइकिल आती नहीं है और हाथ छोड़ के चला रहा, लो मरेगा। क्या हो रहा है? ठीक है मेरी माँ, तो बताइए सगुण पूजा या निर्गुण भगवान साकार हैं या निराकार हैं? की और मैया, ओ मैया, ओ मेरी माँ, बताओ भगवान ये आपकी सास हैं? मैया बताओ क्या हो, साकार हैं भगवान? चलो नकल ही सही, बताओ तो पूछ पूछ की बताओ। जब अभ्यास हो जाएगा तो फिर आप बिना पूछे बता सकते हैं। तो भगवान सब जगह हैं, जहां देखो ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने। भगवान के अवतार कितने हैं? कितने अवतार हैं? मैं ये बताओ कितने? अनंत 24 हैं, पर भगवान के अवतार अनंत हैं, कोई गिनती नहीं कर सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। 24 अवतार कौन कौन से हैं? मुख्य नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल्कि अवतार। पृथुराजा बारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों में भगवान ने अनेक लीलाएं की। 24 अवतारों में 10 अवतार प्रधान हैं, 10 में 2 राम और कृष्ण। एक बार व्यास जी 17 पुराण लिखकर बड़े परेशान थे, शांति नहीं मिल रही। तब नारद जी ने कहा क्यों परेशान है? बोले क्या बताऊं। नारद जी ने कहा भागवत की रचना कीजिए, जब तक आप भागवत नहीं लिखेंगे तब तक शांति नहीं। नारद जी के कहने से नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, पर भगवान की कृपा से ब्रह्मा पुत्र हो गया। मैं ब्रह्मा पुत्र हो गया। भगवान दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र हो गए। ये नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे। इनके घर में जो भी संताएं सभी
कि ये सेवा करते हैं, सभी का भोजन प्रसादी कराते हैं, सबकी सेवा। अच्छा, संतों की सेवा करने से व्यक्ति बड़ा तो बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ये जो सेवा करेगा वो महान बनेगा, इसमें कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था, पर मेरे घर को संत आए, मैंने खूब सेवा की, आज ब्रह्मा पुत्र बन गया। किसके बल से? सेवा के। संतों की सेवा खूब की, संतों ने मुझे मंत्र दिया। मेरी माँ एक दिन गाय दोहने गई, सांप ने डसा, मर गई, मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया, खूब तप किया, तप के प्रभाव से मैं आज ब्रह्मा पुत्र बना, संतों की कृपा से। ये जो नारद जी के पास संत आए थे वो एक्चुअली सनकादि ही थे, मंत्र उपदेश करने आए थे। और हम तो कहते हैं भगवान की शरण में रहो, भगवान ही हम सभी का काम बनाएंगे, वही हम सबके काम बनाने वाले। हाँ, मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है। सही है मेरी माँ? हर मुश्किल का हल कौन? केवल भगवान। मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है। उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तू ही है। मेरा तो बस सहारा तू ही है। हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है। उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तू ही है। मेरा तो बस सहारा तू ही है। हमारे सहारे हमारे भगवान सब अब आप ही हैं। आप चाहो बचाओ, आप चाहो डुबाओ, मर्जी आपकी। श्री नारद जी महाराज ने आत्मकथा सुनाई और व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की महाभारत के युद्ध से। महाभारत का जो युद्ध है वो युद्ध बड़ा अद्भुत है। महाभारत के युद्ध से हमें कुछ सीखना चाहिए मेरी माँ। क्या सीख सकते हैं बताओ? अच्छा आप लोग क्या सीखने जैसा है महाभारत के युद्ध से? महाभारत का युद्ध हमें ये सिखाता है कि कभी भी हमें दूसरों की संपत्ति नहीं हड़पनी चाहिए। महाभारत इसलिए ही तो हुआ कि कौरवों ने पांडवों की संपत्ति को हड़प लिया। आजकल के लोगों को लगता है हम दूसरों का धन ले लेंगे तो धन्ना सेठ हो जाएंगे, इसका भी मिल जाए, इसका भी मिल जाए। आजकल का आदमी अपने में खुश नहीं है। और महाभारत की कथा हमें यही सिखाती है कि हमें सदा अपने में, हम जितना कमाते हैं, हमारे पास जितना है, हमें उसमें क्या खुश रहना है। अच्छा, हमारा पड़ोसी बहुत कमाता है और बहुत पैसे वाला है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या उसे देख देख के रोना चाहिए? अरे पड़ोसी बहुत कमा रहा है, तो तुम्हारे रोने से क्या होगा? दूसरों की तरक्की को देखकर जलना नहीं। एक बात बताएं मेरी माँ, मेरे भाग्य का मैं खाऊंगा और आपके भाग्य का। यदि आज मेरे भाग्य में नमक रोटी है तो मैं नमक रोटी ही खाऊंगा, और यदि आपके भाग्य में 56 भोग हैं तो आप 56 भोग। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने भाग्य का खा रहा है, किसी को जलने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी आदमी जल रहा है, इससे होश रखें। इससे आपका लाभ क्या है? लेकिन आज समाज में लोग ईर्ष्या रखते हैं कि नहीं? मैया, ओ मेरी मैया, अच्छा ये बताओ, किसी को देखकर जलने से भी क्या आपका कोई लाभ होना है? फिर काहे जलते हैं आप लोग?
आजकल तो जिठानी ही जलती है देवरानी से, और देवरानी भी जलती है जिठानी से। कोई जरा ज्यादा तरक्की कर जाए, अरे पड़ोसियों की छोड़ दो, आज के जमाने में घर परिवार में ही कोई तरक्की कर जाए तो उस पर भी अपने ही लोग जलने लग जाते हैं। मैं सवाल एक ही आपसे पूछता हूं कि किसी की तरक्की से आप जलेंगे, इसमें आपका लाभ बताओ क्या है? भाई एक चीज याद रखो, प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना भाग्य लेकर पैदा होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य लेकर, मेरे भाग्य में जितना लिखा होगा वो मुझे मिलेगा, और आपके भाग्य में जितना है वो आपको मिलेगा, और जितना नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। सिर पटक के मर जाओ तो भी नहीं मिलना, उतना ही मिलना है जितना है।